नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक कथाओं में बार बार एक बात कही गई है कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, उसका फल निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें सदा सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा कही जाती है जो हमें ये सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म कितने शक्तिशाली होते हैं और कैसे वे मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण मनुष्य रहता था। उसका नाम था देवदास। वह ना तो किसी बड़े परिवार से था, ना ही उसके पास धन दौलत थी। वह एक गरीब व्यक्ति था जो दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी विशेषता थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। देवदास का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वह दूसरों का दुख देखकर स्वयं दुखी हो जाता था। यदि गांव में कोई भूखा होता तो वह अपने हिस्से का भोजन उसे दे देता। यदि कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा में दिन रात लगा रहता। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। जितना अच्छा देवदास दूसरों के साथ करता, उतनी ही कठिनाइयाँ उसके जीवन में बढ़ती चली गईं। उसके पास धन नहीं था, उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और कई बार उसे स्वयं भूखा रहना पड़ता था। फिर भी उसने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतना अच्छा बनने से क्या फ़ायदा जब तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन देवदास हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, कर्म करना मेरा धर्म है, फल देना ईश्वर का काम है। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब देवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उसकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी स्थिति और बिगड़ती गई। अंततः एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, देवदास की सांसें शांत हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तविक कथा तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे ही देवदास की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। उसने स्वयं को एक अजीब और अनजान स्थान पर पाया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था और उसे एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे दो दिव्य दूत दिखाई दिए जो उसे अपने साथ ले जाने लगे। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल और गंभीर स्थान पर पहुंचा, जिसे देखकर उसका मन श्रद्धा और भय दोनों से भर गया। ये था यमराज का दरबार, जहां हर आत्मा के कर्मों का न्याय किया जाता है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। वहां उपस्थित हर आत्मा अपने अपने कर्मों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, इस आत्मा का लेखा प्रस्तुत किया जाए। देवदास की आत्मा को सामने लाया गया। उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को एक दिव्य लेखा में दर्ज किया गया था। जब उस लेखे को खोला गया तो दरबार में उपस्थित सभी दूतों और सहायकों ने ध्यानपूर्वक उसे देखना शुरू किया। जैसे जैसे उसके कर्मों को पढ़ा गया, एक बात स्पष्ट होती चली गई, उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया था। इसके विपरीत उसने हर संभव प्रयास किया था कि दूसरों का जीवन थोड़ा आसान हो सके। उसने अपनी खुशियों का त्याग किया, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। ये देखकर दरबार में एक अलग ही वातावरण बन गया। ऐसा कम ही होता था कि किसी मनुष्य के कर्म इतने निष्कलंक और निस्वार्थ हों। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। ऐसा लगा मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। तब यमराज ने गहरी दृष्टि से उस आत्मा को देखा और कहा, देवदास, तुम्हारे कर्म अत्यंत अद्भुत हैं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता की और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये भी सत्य है कि
तुम्हें अपने जीवन में ये फल नहीं मिला जिसके तुम अधिकारी थे। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहा, फिर भी तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। दरबार में उपस्थित सभी दूत इस निर्णय को सुनने के लिए उत्सुक थे। तभी यमराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने कहा, ऐसे दुर्लभ कर्मों के कारण तुम्हें एक और अवसर दिया जाता है। तुम पुनः मनुष्य लोक में जाओगे और इस बार तुम्हें अपने कर्मों का उचित फल प्राप्त होगा। जैसे ही ये वचन पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवदास की आत्मा फिर से अपने शरीर की ओर लौटने लगी। उधर गांव में जहां उसका निष्प्राण शरीर पड़ा था, अचानक एक हलचल हुई। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगीं, उसकी सांसें लौट आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। लोग ये देखकर चकित रह गए कि जो व्यक्ति मृत घोषित हो चुका था वह फिर से जीवित हो गया। लेकिन अब देवदास पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई समझ, एक नई शांति और एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह केवल दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के महत्व को भी समझते हुए जीने लगा। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके फल पर, क्योंकि फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है, भले ही वह हमें तुरंत दिखाई न दे। इस संसार में न्याय का एक अदृश्य नियम कार्य कर रहा है जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य, करुणा और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं और वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सार्थक हो तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। किसी की मदद कीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए और बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाइए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।